1 का 15 नंबर अंतिम नंबर ना 9 पार्ट का। ठीक है, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग मीनार के पैर तक, पाल तक जाता है। ठीक है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ देखता है कितना है 30 डिग्री। अवनमन कोण है मतलब ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है, एक समान चाल से जा रहा है। ठीक है ना। कहां तक पहुंचा, कहीं भी जाए 6 सेकंड चलने के बाद 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री। मतलब ये कितना हो गया 60। ये 60 था तो ये 60 हो गया। ठीक है ना, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे 6 सेकंड लगता है। ठीक है ना। इसको मान लेना y, इसको मान लेना x। क्या मान लो, इसको x, इसको y और इसको h। ठीक है ना। यहाँ पे 6 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कितने सेकंड लग रहे हैं, पता करते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, त्रिभुज BCD में सबसे पहले लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, माना कार को B से C तक पहुंचने में लगा समय x सेकंड है। कितना है x सेकंड। या दूरी बोल दो। ठीक है ना, क्या बोल दो, माना कार को B से C तक पहुंचने में लगा, पहुंचना में लगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। माना B से C तक की दूरी, B से C तक पहुंचने में लगा समय नहीं, हमने दूरी लिया है ना। अभी तक दूरी का ही निकालते थे, समय थोड़ी बताते थे। ठीक है ना। माना कार को B से C तक पहुंचने तक, B से C तक की दूरी कितनी है x मीटर है। x मीटर है। वह A और B के बीच की दूरी कितनी है, AB बराबर y है। हमें मानते हैं A बराबर कितना है y है। ये x है और ये y है। तो त्रिभुज क्या लेते हैं BCD में, BCD त्रिभुज BCD में लेंगे। तो BCD में क्या करें, CD बटे BC बराबर tan 60। CD कितना है h बटे BC कितना है x बराबर tan 60 का मान √3। तो h बराबर हो जाएगा x √3, पहला समीकरण। ठीक है। अब पूरा त्रिभुज ACD में, ACD में CD बटे AC बराबर tan 30 है। क्योंकि यहाँ पे 30 है, पूरे में क्या है सबसे बड़ा कोण कितना, यहाँ पे क्या 30 है और यहाँ पे कितना था 60 था। तो ऊपर वाले 60 लिए और यहाँ पे 30 लेगी। ठीक है। तो CD बटे AC बराबर tan 30। CD कितना है, CD कितना है h बटे AC कितना है x प्लस y बराबर tan 30 कितना होता है 1 बटे √3। तो हो जाएगा h √3 बराबर x प्लस y। देखो h का मान है यहाँ पे ना x √3, इसको बोलते समीकरण नंबर 2। h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे x √3, x h की जगह क्या लिख दिए x √3 बराबर x धन y। तो छूटा है क्या, हाँ छूटा है। यहाँ पे एक √3 और होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा। देखो h का मान कितना x √3, h की जगह लिख दिए क्या x √3। अब यहाँ पे √3 और भी तो है, तो √3 बराबर। ठीक है। तो √3 का √3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 3x बराबर x धन y।
इस x को इधर ले आते हैं, 3x माइनस x बराबर y, 3 में से 1 जाएगा तो 2x बराबर y, कितना आ गया 2x बराबर y। तो मतलब कहने का ये है अगर इसको डबल करोगे 2x बराबर y, मतलब जब इसको डबल करोगे तब इसके बराबर होगा। जब आप x में 2 का गुणा करोगे तब इसके बराबर होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो y है, जो x है वो y का आधा है, x है वो y का क्या है, आधा है। या ऐसा कहो, क्या कहते हैं, x बराबर y बटे 2, x बराबर y बटे 2। तो यहाँ पे y दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। जब ये दूरी आधी है और चार्ज समान है तो कितना सेकंड लगेगा, 3। आधा से समय लगेगा नहीं लगेगा। तो अतः x यह लिख देना, क्योंकि कार y दूरी 6 सेकंड में तय करती है, 6 सेकंड में तय करती है, अतः x दूरी 3 सेकंड में तय करेगी, 3 सेकंड में तय करेगी। समझ में आया? ये 3 सेकंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो y का आधा है, x जो है y का आधा है। इसलिए अगर y को 6 सेकंड लगता है तो इसको 3 सेकंड। क्लियर? उदाहरण